अब असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से शिकायत का अजाला हो सकेगा। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल तालीम सरबराह मुकर्रर। कमेटी भर्ती के रिकॉर्ड और उम्मीदवारों की असनाद की जांच पड़ताल करेगी। 2021 की भर्तियों की पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। शिकायत की दरख्वास्तें 31 अगस्त तक वसूल की जाएंगी। कमेटी अपनी सिफारिशात 30 नवंबर तक पेश करेगी। नोटिफिकेशन भी जारी। डाकुओं की नन्ही बेटी के सामने शहरी से लूटमार। बफर जोन में शहरी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकला। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान असलहा और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में खौफ के आलम में पास ही खड़ी रही। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया। घर गया हूँ तो पहले उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद पुलिस को वो सिफारिशें करा के पुलिस से भी तशद्दुद का निशाना मुझे बनाया, मुझे टार्चर किया गया, मुझे हवालात में रखा गया। हालांकि मुझ पे कोई FIR नहीं। मुझसे उन्होंने 1.5 लाख मतलब SHO को लाख रुपया देना और 50,000 जो है वो दूसरे लोगों को देने के लिए 1.5 लाख रुपया लिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी पर ससुरालियों और पुलिस ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। सिटी 21 मुतासरा शहरी सैफुल्लाह का मौक़िफ़ सामने ले आया। कहा 2014 में दोस्ती, 2015 में शादी हुई। 1 साल पहले बीवी ने अचानक ब्लॉक कर दिया। 14 जुलाई को घर आया तो ससुरालियों ने मारा, पुलिस ने हवालात में बंद किया। 10 घंटे पाबंदे सलासिल रखने के बाद 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ा। पुलिस ने स्विस करेंसी भी छीन ली। अब कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज नहीं होगा। सदर और सेक्रेटरी प्रेस क्लब का सड़कें ब्लॉक न करने का मुतालबा मंजूर। क्लब के चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। कई रोज से जारी एहतजाजी कैंप्स भी उखाड़ दिए गए। तातीलात में फौरी समाअत की क्या जरूरत आ पड़ी? अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार। गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, नोटिस जारी होनी चाहिए। वकील का जवाब, सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। महकमा तालीम ने IT सेक्शन अफसरान को तरक्की न मिलने का केस। सेक्रेटरी तालीम ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। कल DPC इजलास में तरक्की से मुतल्लिक पेशरफ्त होगी। वकील दरखास्त गुजार का कहना था 10 से ज़ायद अफसरान तरक्की के मुंतज़िर हैं। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम की 7 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। मसरूर अली पर कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से रकम में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। क्लिफ्टन के निजी मॉल में बरकी सीढ़ियों पर हादसे में बच्ची की मासूरी का केस। मॉल मालिक और इंतजामिया को मुकदमे से खारिज करने के खिलाफ मुद्दई मुकदमे की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस करते हुए जवाब भी तलब कर लिया। बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी में तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और टीचिंग स्टाफ की तकर्रियों को चैलेंज किया गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,39,400 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 90 पैसे का हो गया। शहर कायद का मौसम पल पल रंग बदलने लगा। सुबह सवेरे कोरंगी मेहरान टाउन में बारिश, फिर बादलों और सूरज की आंख मचोली। अब कहीं धूप और कहीं छांव। महकमे मौसमियात की बूंदाबांदी की पेशगोई। पारा 28 से 35 के दरमियान रहने का इम्कान। मुर्गी जमीन पर, कीमतें आसमान पर। प्रोटीन का सस्ता जरिया भी महंगा होने लगा। 7 रोज में मुर्गी का गोश्त 30 रुपए किलो महंगा। कीमत 650 रुपए किलो हो गई। जिंदा मुर्गी 15 रुपए इजाफे से 450 रुपए किलो दस्तयाब। पोल्ट्री रहनुमा इम्तियाज अहमद के मुताबिक तलब बढ़ने और सप्लाई कम होने की वजह से कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान से वज़ीर सकाफत सिंध की मुलाकात। बस फायरिंग के जख्मियों की देखभाल पर तबादला ख्याल। जुल्फ़िकार शाह ने बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर सरफराज बुख्ती का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला का मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म।
گورنر سندھ سے UAE کے سفیر اور قونصل جنرل کی ملاقات۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو فریضہ حج کی ادائیگی پر خصوصی مبارکباد دی۔ اماراتی سفیر نے واضح کیا 5 سالہ UAE ویزا پالیسی کے اجراء میں گورنر سندھ کا کلیدی کردار ہے۔ کامران ٹیسوری نے اماراتی سفیر کا تہہ دل سے نیو کراچی میں کار شو روم پر ملزمان کی فائرنگ، جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے واقعہ ذاتی دشمنی کا شوقسانہ قرار دے دیا۔ ملزمان نے لوٹ مار نہیں کی۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ مچھر کالونی، جمشید کوارٹر اور نیو کراچی سے 3 ملزمان گرفتار۔ 1 کلو سے زائد چرس، 2 موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان کا اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں کا بھی اعتراف۔ مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اور شہر قائد میں بجلی اور گیس کے مسائل سنگین، لوڈ شیڈنگ نے پورے شہر کو لپیٹ میں لے لیا۔ مواج کوٹ، لانڈھی، جہانگیر آباد، اورنگی، کورنگی سمیت مختلف علاقے متاثر۔ ترجمان کے الیکٹرک کا 70% علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا دعویٰ۔